रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड देयर कॉन्जुगेट बेस का बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले कुछ एसिड्स लिखवाता हूँ, उनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है वो तुम्हें याद करना है। बहुत सिंपल है, 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें अभी सब एसिड्स इंक्लूड नहीं है, जो मोस्ट कॉमनली एसिड्स आते हैं या जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ऐसे एसिड्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ HSbF6 फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। इसका पीके वैल्यू जो आती है ये है अराउंड -12, ठीक है। बहुत कम वैल्यू है पीके की, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें HI, ठीक है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसका पीके है अराउंड 10, -10, 10 नहीं -10। नेक्स्ट आता है H2SO4। इसका पीके है अराउंड -9। इसमें अभी पॉइंट में भी कुछ वैल्यूज होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मैंने लिखी है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने को रिलेटिव कंपेयर करना है। नेक्स्ट आता है HBr। HBr का भी पीके अराउंड -9 के अराउंड है। नेक्स्ट आता है HCl। HCl का पीके है अराउंड -7, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड C6H5SO3H, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका भी स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही है, बस एक OH के जगह यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है। इसका पीके है -6.5, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास H3O प्लस। H3O प्लस का पीके है अराउंड -1.7। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का पीके है -1.4, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ CF3COOH। अभी ये एसिड है, इसका पीके है 0.18, ठीक है। नेक्स्ट आता है HF। इसका है पीके अराउंड 3 एग्जैक्ट वैल्यू याद होना हो, सीक्वेंस याद होना जरूरी है। अराउंड आता है 3.2, इसका पीके है। HF का पीके है अराउंड 3.2, ठीक है। नेक्स्ट एसिड है अपने पास एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। इसका पीके अराउंड 4.76। कार्बनिक एसिड है H2CO3। इसका पीके है 6.35। नेक्स्ट है पेंटान 1,2,3,4 डायोन। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है और इसका पीके है अराउंड 9, ठीक है। नेक्स्ट आता है HCN। HCN का पीके है अराउंड 9.2, ठीक है। नेक्स्ट आता है NH4 प्लस अमोनियम। इसका पीके है अराउंड 9.8 के अराउंड है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज याद होना हो, रिलेटिव वैल्यूज याद होनी चाहिए, ऑर्डर तो याद होना ही चाहिए। ये रिलेटिव वैल्यूज का यूज करके तुम एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो गेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेनॉल C6H5OH। फेनॉल का पीके अराउंड 9.9 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है HCO3 माइनस। इसका पीके वैल्यू बाइकार्बोनेट की 10.2 है, 10.2। नेक्स्ट अपने पास CH3OH है, CH3NH4 प्लस। इसका भी पीके अराउंड 10 ही है, 10.5 के अराउंड, 10.6। नेक्स्ट आता है मिथेनॉल। मिथेनॉल का पीके जो है वो है 15.5। नेक्स्ट है H2O। H2O का पीके है 15.7, ठीक है। नेक्स्ट आता है इथेनॉल CH3CH2OH। इथेनॉल का पीके है 15.9।
नेक्स्ट है अपने पास CH3 आइसोप्रोपेनॉल करता हूँ, ठीक है। इधर CH3 आ जाएगा OH। आइसोप्रोपेनॉल का अराउंड आता है 7.1। एंड नेक्स्ट आता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी इसमें सबका रीजन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे इसमें रीजन भी दे सकते हो। इसका आता है अराउंड 18 pK, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है एसेटोन CH3CO CH3। इसका पीके है अराउंड 19, उनका 19.2। नेक्स्ट है इथाइन। इथाइन का पीके 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइन का पीके 25 है। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोजन H2 का पीके अराउंड 35। नेक्स्ट अमोनिया का पीके अराउंड 38। नेक्स्ट आता है बेंजीन। बेंजीन का पीके अराउंड 43 है। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का पीके 44। एंड इथाइन CH3 इथाइन का पीके अराउंड 50। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, तो ये सब पीके वैल्यूज तुम्हें आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। इस पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो भी रिएक्शंस होती है, बाद में तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पूरे के पूरे सब रिएक्शंस में सिर्फ 2 ही टाइप की रिएक्शंस होती है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट जो अपन 5-6 महीने पढ़ेंगे रिएक्शंस, उसमें सिर्फ 2 ही टाइप की रिएक्शंस होती है। एक तो होती है एसिड बेस रिएक्शन, या फिर होती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन। बस, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है। उसी पे सब अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शन होती है। अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एक ही इसमें समझना है, एक मेनली होती है एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड मेनली रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स की। उसी पे सब रिएक्शंस बेस्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ तुम्हें, ये ऑर्डर तुम्हें बिल्कुल याद करना है, ठीक है। इसी का यूज करके फर्दर कॉन्सेप्ट में इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। ऐसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। फिर भी एक जनरलाइजेशन ये है कि अपने पास पहले तो क्या है, पीके जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर पीके की वैल्यू आती है लेस देन 1 से अगर कम है, ये जैसे स्टार्टिंग के एसिड से, तो ये क्या है, इफ पीके इज वेरी लेस देन 1 देन एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पीके के वैल्यू अगर 1 to 5 के रेंज में आती है तो ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट, अगर पीके की वैल्यू आती है अराउंड 5 to 15 तो ये क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे, ठीक है। और पीके की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम है, पीके की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, 15 से भी अगर ज़्यादा है, तो एसिड क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। यहाँ पे आएगा एक्सट्रीमली वीक। जैसे ये एसिड्स है, जैसे CH3 इथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एसिड होता ही नहीं है, ये H+ बहुत मतलब डोनेट करेगा ही नहीं H+ को, ठीक है। पीके की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली वीक एसिड्स, ठीक है। तो ये भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्ट्रांगर कौन सा वीकर। नेक्स्ट अपने पास अपने एक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl- था, HCl में कॉन्जुगेट बेस Cn- साइनाइड आयन था, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो Cl- क्या आ रहा था, वीकर बेस। HCl वीक एसिड है तो Cn- क्या आ रहा था, स्ट्रॉन्गर बेस। तो क्या है अपने पास, नॉर्मल लॉजिक क्या है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स
conjugate base, and weaker the acid stronger will be its conjugate base. जैसे इसका अगर मैं conjugate base फॉर्म करूं, conjugate base इसका कैसे फॉर्म होगा, H प्लस रिमूव करोगे तो यहाँ पे जो आयन बनता है CH3 CH2 माइनस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, या सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये सबसे वीक एसिड, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बेस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे आएगा, इसी का ऐसे रिवर्स ऑर्डर आएगा, बस इनके कॉन्जुगेट बेसिस तुम्हें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या आएगा, CH3 CH2 माइनस, नेक्स्ट क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, नेक्स्ट क्या आएगा, जैसे बेंजीन होगा यहाँ से H प्लस रिमूव करोगे तो इधर निगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आएगा NH2 माइनस, नेक्स्ट H माइनस, नेक्स्ट HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है। वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर इट्स कॉन्जुगेट बेस। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करना बहुत इजी है, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो अगर अल्काइल वाले जो कार्बोनायन आते हैं, जैसे ये क्या है कार्बोनायन है, सिंपल कार्बोनायन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, नेक्स्ट कौन सा आएगा, अभी फिनाइल पे ऐसे अगर निगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट क्या आएगा NH2 माइनस, अमाइड आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम भी नोट करो, अमाइड आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अमाइड आयन का यूज आगे आएगा, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहीं पे यूज करना हो तो अमाइड आयन का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन में तुम ये देखोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कहीं पे भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना हो तो उसमें नॉर्मली तुम ये देखोगे कि अमाइड आयन ही यूज किया गया है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस में। नेक्स्ट आएगा हाइड्राइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इथाइनाइड आयन आएगा। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन CH3 CO माइनस, नेम्स भी लिख देता हूँ, इथाइनाइड आयन, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का CH3 CHO माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, इथॉक्साइड आयन, ये वाला क्या है, इथेनॉल से जो बनता है CH3 CH2O माइनस इज स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्या आएगा OH माइनस, एंड नेक्स्ट CH3O माइनस, इधर मिथेनॉल था। नेक्स्ट आएगा इधर CH3NH2, नेक्स्ट है CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, नेक्स्ट फेनॉक्साइड आयन C6H5O माइनस, फेनॉक्साइड, ये नेम पता है सबको, कार्बोनेट, कार्बोनेट। बाकी ये तो मिथॉक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, इथॉक्साइड, कुछ नेम अगर नहीं पता है तो वो भी पूछो। नेक्स्ट है अपने पास अमोनिया, एंड नेक्स्ट इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ये वाला बेस आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा बायकार्बोनेट आयन H3O माइनस, ये बायकार्बोनेट है। बायकार्बोनेट के बाद नेक्स्ट आता है एसेटेट आयन CH3CO माइनस, नेक्स्ट फ्लोराइड आएगा, नेक्स्ट CF3CO माइनस, नेक्स्ट आएगा NO3 माइनस, अभी ये बहुत वीकर बेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा H2O, नेक्स्ट बेंजीन, सल्फोनिक एसिड का बेंजीन सल्फोनेट, नेक्स्ट आएगा Cl माइनस, Br माइनस, ये अभी बहुत वीक बेसिस है,
इनका एज अ बेस यूज ही नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा HSO4 माइनस, I माइनस एंड SbF6 माइनस। कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ्स, जैसे देखो इसमें एक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ रही है, HI इज मोर एसिडिक देन HBr इज मोर एसिडिक देन HCl इज मोर एसिडिक देन HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और I माइनस को H प्लस की एफिनिटी बहुत कम है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आया। नेक्स्ट ये भी देख सकते हो HF है, नेक्स्ट H2O आएगा, नेक्स्ट NH3, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, जैसे ये H प्लस इजीली देगा क्योंकि F माइनस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू O माइनस। फिर नाइट्रोजन आएगा, नेक्स्ट इधर CH4 का भी पीके अराउंड किसके रहेगा, 50 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये सेकेंड। ऐसे काफी सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर तुम ऐसे गेस कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर याद होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर याद करते हो पीके वैल्यूज के साथ तो तुम डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।